ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार के विरोध में यानी सत्ताधारी पार्टियों के विरोध में वोटिंग कीजिए और 1,20,000 सीट पर अगर वैकेंसी नहीं आती है TRE 4 का तो सत्ता से बाहर होने के लिए तैयार रहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक ओर सियासी गतिविधियां तेज हैं तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी TRE 4 के लिए 1,20,000 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं तो वहीं शिक्षा विभाग 26,000 से अधिक पदों पर बहाली की बात कर रही है। इसी बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के स्थानांतरण और बहाली से जुड़ी अहम जानकारियां दी हैं। मंत्री ने बताया है कि अब स्थानांतरण नीति को और अधिक सरल बनाया गया है। हाल ही में लगभग 41,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। इनमें से 23,000 शिक्षकों का उनके पसंदीदा विकल्प के अनुसार स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं करीब 17,000 शिक्षक जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया है वे 23 से 28 सितंबर 2025 तक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2025 की घोषणा भी की। आवेदन की तिथि 19 से 27 सितंबर 2025 तय की गई है और परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित होगी। शिक्षक बहाली पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया है कि BPSC के माध्यम से TRE 4 की भर्ती का रोस्टर क्लियर हो चुका है जिसमें 26,000 से अधिक पद शामिल हैं। उन्होंने साफ कहा है कि TRE 4 की वैकेंसी में अब कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आगे नई रिक्तियां आने पर उन्हें TRE 5 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि इस चरण में 26,000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। रिक्तियां अगले 4 से 5 दिनों में BPSC को भेज दी जाएंगी। अगर इसके बाद भी सीटें बचती हैं तो उन्हें TRE 5 में जोड़ा जाएगा। वहीं अभ्यर्थी लगातार सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि वैकेंसी स्कूलों में विषयवार और छात्रों की संख्या के आधार पर ही निकाली जाती है। हालांकि छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री पर हमला बोलते हुए इस्तीफे की मांग कर डाली है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 26,000 पद किसी भी तरह से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि 2-3 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस जारी है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी वैकेंसी को BPSC को भेज दिया जाएगा। दूसरी ओर TRE 4 के अभ्यर्थी 1,20,000 पदों के वादे पर अड़े हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 19 सितंबर को अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से मार्च निकाला था और CM आवास का घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें JP गोलंबर के पास ही रोक दिया था। तो बारिश के बीच 3 घंटे तक कैंडिडेट्स वहीं डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद में छात्र नेता दिलीप समेत अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से भी मिला था, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म किया गया था। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में सरकार को वादा पूरा करना चाहिए। सरकार बार बार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है जिससे लाखों योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं। तो आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BPSC TRE 4 की वैकेंसी को लेकर और सीटों की संख्या को लेकर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार इस तरह का बयान दिया जा रहा है जिससे बिहार के युवाओं की आत्मा मर्माहत हो रही है और शिक्षा मंत्री जी असंवेदनशील बने हुए हैं, बिल्कुल असंवेदनशील बने हुए हैं और युवाओं के साथ लगातार छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जब 19 सितंबर को आंदोलन हुआ, 19 सितंबर के आंदोलन के दरमियान डेलीगेशन जब ले जाया गया और शिक्षा विभाग के अधिकारी ने आश्वस्त किया था कि जितना आप लोग कह रहे हैं उससे ज्यादा वैकेंसी देने का सरकार ने निर्देश दिया है और 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर मंगवा रहे हैं, हर जिला से रोस्टर मंगवा रहे हैं 5 दिन के अंदर और उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा और जितना आप लोग डिमांड करें उससे ज्यादा सीटों पे वैकेंसी आएगी TRE 4 का। और आज शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि सिर्फ 26,000-27,000 वैकेंसी आएगी। तो ये आखिर चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। दरोगा अभ्यर्थी परेशान, STET वाले परेशान, TRE 4 शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, लाइब्रेरियन वाले परेशान, इधर एग्रीकल्चर टीचर वाले परेशान, कंप्यूटर शिक्षक वाले परेशान,
सभी लोग परेशान हैं, जेई वाले परेशान, मेडिकल इंजीनियरिंग पैरामेडिकल सभी परेशान हैं, बीटेक वाले सभी परेशान हैं। आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर आज कोई भी पार्टी, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष के पार्टी हो, कोई भी युवाओं के साथ खड़ा नहीं है। कोई नेता युवाओं के साथ खड़े नहीं है। छात्रों का साथ देने वाला आज कोई नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखते हैं। बिहार के युवा, बिहार के छात्र छात्राएं लोकतांत्रिक ढंग से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 19 सितंबर को भी भयंकर बारिश में 3 घंटे तक जेपी गोलंबर पर बैठे रहे, बिहार की बेटियां बैठी रही, बिहार के बेटे बैठे रहे उस भयंकर बारिश में। और हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि वैकेंसी आएगी, जल्द आएगी और आचार संहिता से पहले आएगी, और जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं यानी 1,20,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। लेकिन आज शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है वो सीधा उल्टा है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इतने असंवेदनशील कैसे शिक्षा मंत्री जी हो गए? ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री पद पे बने लायक नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपको 26,000 ही वैकेंसी देनी थी तो आपने क्यों 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने कहा कि मई में वैकेंसी देंगे? यही शिक्षा मंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था कि 10 अगस्त तक TRE-4 का एग्जाम हो जाएगा। अभी तक TRE-4 का विज्ञापन नहीं आया है। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय 2 साल हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई। तो आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है, कोई भी नेता बिहार के साथ नहीं है युवाओं की। सत्ताधारी पार्टी तो तानाशाही कर ही रही है, सरकार तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार मनमानी और तानाशाही कर रही है। बिहार के सभी युवाओं को अब लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देने का वक्त आ गया है। हम तो अपील करते हैं सभी युवाओं से, बिहार के सभी युवाओं से, सभी छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि अगर सरकार TRE-4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले 1,20,000 सीटों पर नहीं जारी करती है तो आप सरकार के विरोध में यानी सत्ताधारी पार्टियों के विरोध में वोटिंग कीजिए। और हम तो ये कहेंगे कि हर विधानसभा में विरोध कीजिए, हर विधानसभा में विरोध होना चाहिए और हर विधानसभा से कोई युवा, ईमानदार, संघर्षशील युवा, छात्र युवा चुनाव लड़े और इन पार्टियों को दिखाएं। सरकार को तो दिखाना ही है, सभी पार्टियों को दिखाए कि हम लोग अब अपना रास्ता, अपना विकल्प खुद तैयार कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा जब कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हमारे साथ नहीं है, किसी की भी सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, जब हमारे ऊपर लाठियां चलती है, जेल भेजा जाता है, युवाओं की बातों को नहीं सुनी जाती है। आखिर लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं हम लोग? लोकतंत्र में आंदोलन ही कर सकते हैं शांतिपूर्वक, और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन भी किए 2 बार TRE-4 का विज्ञापन के लिए और 1,20,000 सीट पर विज्ञापन के लिए। और इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवेदनशील तरीके से शिक्षा मंत्री बार बार जो बिहार के युवाओं को मर्माहत कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी। हम लोग के पास विकल्प है, सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, सत्ता से बेदखल। और 1,20,000 सीट पर अगर वैकेंसी नहीं आती है TRE-4 का तो सत्ता से बाहर होने के लिए तैयार रहिए। बिहार के सभी विधानसभा में बहिष्कार किया जाएगा, सरकार के विरोध में वोटिंग किया जाएगा। और हम समस्त युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप सभी एकजुट होइए, एक मंच पर आइए, नहीं तो इसी तरह सरकार युवाओं की आवाज को, युवाओं की बात को, युवाओं की मांग को दबाती रहेगी। ये वक्त अब आ गया है कि हम लोग के साथ अभी भी आंदोलन का विकल्प खुला हुआ है। सरकार ये न सोचे कि आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे, अभी भी हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। हम अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और जैसे ही अभ्यर्थियों के साथ कुछ डिसीजन होगा तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप रहेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं। और इस चुनाव में सरकार के विरोध में वोट करने के लिए पूरे बिहार के युवा तैयार हो जाइए। हम तो कहेंगे हर विधानसभा से छात्र युवा चुनाव लड़े, ताकि इन पार्टियों को, इन सरकारों को पता चले कि युवा जो है अब किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म में बंधने वाले नहीं है। आखिर कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? बार बार हमें छला जाता है, बार बार बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को धोखा दिया जाता है, ठगा जाता है, अन्याय किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे?
अगर सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं की, अगर वैकेंसी 1,20,000 सीट पर जारी नहीं होती है, तो बिहार के सभी युवाओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग सरकार के विरोध में वोटिंग कीजिए और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से हम तो कहेंगे कि कोई ना कोई खड़े होइए ताकि इन लोगों को सबक मिले। और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अगर आप सत्ता में वापसी चाहते हैं तो 1,20,000 सीट पर TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाइएगा। तो आपने सुना, छात्र नेता दिलीप कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि इस बार जो है चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा इस सरकार का और इसे वोट नहीं दिया जाएगा। यानी जितने भी प्रत्याशी होंगे एनडीए गठबंधन के, उनको वोट न देने की बात कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब तक आचार संहिता लागू होती है उससे पहले ही आपको 1,20,000 पदों पर TRE 4 के अंतर्गत जो है भर्तियां करनी होंगी, नहीं तो सरकार का विरोध झेलने के लिए तैयार रहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।